रवि और रानी भाई बहन थे। वो लोग एक बड़े से पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। ये फ्लैट एकदम भीड़ भाड़ वाले शहर में था। फ्लैट बहुत बड़ा था। इसमें लंबे लंबे गलियारे थे, खिड़कियां भी बहुत ऊंची और अंधेरी थी। ये जगह तो बहुत बड़ी है रानी, हम तो यहाँ हमेशा के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। रवि और रानी को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उन्हें हर दिन नए नए कमरे मिलते थे। उनका फ्लैट एक भूल भुलैया की तरह था। ये बहुत एक्साइटिंग था और थोड़ा डरावना भी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमें आगे क्या मिलेगा रवि। ये जगह तो सरप्राइज से भरी है। एक दिन उन्हें एक नया कमरा मिला। ये एक अटारी थी। अटारी धूल से भरी हुई थी और अंधेरी थी। उन्होंने वहां एक गुड़िया देखी। वो गुड़िया एक लकड़ी के बक्से पर रखी हुई थी। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। गुड़िया देखने में पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। ये गुड़िया देखो रानी, ये कितनी प्यारी है, लेकिन इसे छूने पर ठंडा ठंडा लग रहा है। रवि ने गुड़िया को उठाया। उसे अपने हाथों में ठंडा ठंडा महसूस हुआ। शायद ये बहुत दिनों से यहाँ रखी हुई है। चलो इसे नीचे ले चलते हैं। उस रात रवि की नींद खुल गई। उसे कोई ठंडी और सिहरन भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज उस गुड़िया की तरफ से आ रही थी। मेरी मदद करो। रवि डर गया। उसने रानी को जगाया। वो लोग साथ में ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट और भी डरावनी हो गई थी। उसे ढूंढो। ये सुना तुमने रानी? ये गुड़िया तो बात कर रही है। रवि और रानी बहुत डर गए। गुड़िया के पीछे एक धुंधली परछाई थी जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। ये गुड़िया क्या चाहती थी? ये वो कौन था? उन्होंने फैसला किया कि वो इसका पता लगाएंगे। अगले दिन उन्होंने पूरी अटारी में खोजबीन की। हमें इसका पता लगाना होगा रवि। हो सकता है कि ऊपर कुछ ऐसा हो जो हमारी मदद कर सके। हर रात वो फुसफुसाहट जारी रही। गुड़िया रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं, जैसे कोई दर्द भरी कहानी सुना रही हो। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा। रवि और रानी सो नहीं पा रहे थे। वे डरे हुए थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थे। गुड़िया किसके बारे में बात कर रही थी? मैं गुड़िया की बात सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ रानी। वो कौन है? उन्हें लगने लगा कि गुड़िया में भूत है। वे उसे भूतनी गुड़िया कहने लगे। हमें भूतनी गुड़िया की मदद करनी होगी रवि, लेकिन कैसे? वे भूतनी गुड़िया की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकते थे? हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे रानी, हमें निकालना ही होगा। एक दोपहर रवि को एक डायरी मिली। वो बक्से के नीचे छिपी हुई थी। डायरी पुरानी और फटी हुई थी। मुझे इसे संभाल कर खोलना होगा। रवि ने उसे ध्यान से खोला। लिखाई हल्की पड़ चुकी थी। ये किसी लड़की की डायरी है। माया ने विक्रम नाम के एक लड़के के बारे में लिखा था। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। विक्रम ने माया को यह गुड़िया दी थी। उन्होंने पूरे पुराने फ्लैट में खोजबीन की। वे विक्रम के बारे में कोई सुराग ढूंढ रहे थे। बच्चों ने भूतनी गुड़िया की मदद करने का फैसला किया। उन्हें विक्रम के बारे में पता लगाना था। वो विक्रम का इंतजार कर रही थी। रवि और रानी को माया के लिए बहुत दुख हुआ। वे अब गुड़िया की फुसफुसाहट को समझ गए थे। माया उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। वो युद्ध में लड़ने गया था। विक्रम ने वापस आने का वादा किया था। भाग 6, एक प्रेम कहानी का खुलासा। भाग 7, श्राप तोड़ना। आखिरकार उन्हें एक डिब्बा मिला। वो माया के दादाजी का था। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। वो विक्रम ने लिखी थी। विक्रम सुरक्षित था। वो घर वापस आ रहा था, लेकिन उसे देर हो गई थी। चिट्ठी कभी माया तक पहुंच ही नहीं पाई। रवि और रानी ने भूतनी गुड़िया को चिट्ठी पढ़कर सुनाई। गुड़िया ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक उठी। एक भयानक चीख गूंज उठी। वो अब खुश थी। भाग 8, अलविदा भूतनी गुड़िया। उस रात भूतनी गुड़िया शांत थी। सुबह जब वे उठे तो उन्होंने गुड़िया को देखा। वो अब अलग दिख रही थी। वो अब ठंडी नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो अब एक आम गुड़िया की तरह दिख रही थी। रवि और रानी जानते थे कि उसे अब शांति मिल गई है। माया अब और इंतजार नहीं कर रही थी। भाग 9, दयालुता का महत्व। रवि और रानी ने एक बहुत जरूरी सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि भूतों को भी प्यार और दया की जरूरत होती है। भूतनी गुड़िया डरावनी नहीं थी, वो बस दुखी थी। उन्होंने उसे शांति पाने में मदद की और इस दौरान उनकी एक नई दोस्त भी बन गई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सबसे डरावनी दिखने वाली चीजें भी हमें जिंदगी के सबसे कीमती सबक सिखा सकती हैं।
वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।